नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल एजुकेशन पावर में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के नए संसद भवन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में इससे बनने वाले प्रश्नों को भी हल करेंगे। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी एवं 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। नई संसद भवन का डिजाइन आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा किया गया है। नई संसद भवन में लोकसभा एवं राज्यसभा कक्ष में क्रमशः 888 और 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। हम प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। हाल ही में 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी श्री वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी श्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी श्री नरेंद्र मोदी। तो हमारा राइट आंसर डी श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति, जबकि श्री वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं। नई संसद की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब रखी थी? ऑप्शन ए 10 जनवरी 2020, ऑप्शन बी 10 फरवरी 2020, ऑप्शन सी 10 नवंबर 2020, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 2020। हमारा राइट आंसर डी 10 दिसंबर 2020। अगला प्रश्न देखते हैं। नई संसद की उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? ऑप्शन ए 25 रुपये, ऑप्शन बी 50 रुपये, ऑप्शन सी 75 रुपये, ऑप्शन डी 100 रुपये। तो हमारा राइट आंसर सी 75 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फौकॉल्ट पेंडुलम के दोलन के तल के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कोरियोलिस, ऑप्शन बी अभिकेंद्री, ऑप्शन सी वायु का श्यान बाधा, ऑप्शन डी केंद्राभिमुख शक्ति। हमारा राइट आंसर ए कोरियोलिस। 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लियोन फौकॉल्ट के नाम पर रखा गया। इसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। नया संसद भवन नई दिल्ली के 28.6 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है तथा पेंडुलम को घड़ी की दिशा में एक चक्कर पूरा करने में लगभग 49 घंटे 59 मिनट लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए मेक इन इंडिया पुनर्विकास परियोजना, ऑप्शन बी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, ऑप्शन सी स्टार्टअप इंडिया पुनर्विकास परियोजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर बी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं। नई संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? ऑप्शन ए HCP डिजाइन्स, ऑप्शन बी गैमन इंडिया, ऑप्शन सी लार्सन एंड टुब्रो, ऑप्शन डी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। तो हमारा राइट आंसर ए HCP डिजाइन्स। अगला प्रश्न देखते हैं। नई संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? ऑप्शन ए पुंज लॉयड लिमिटेड, ऑप्शन बी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ऑप्शन सी लार्सन एंड टुब्रो, ऑप्शन डी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। तो हमारा राइट आंसर बी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं। नई संसद भवन का आकार कैसा है? ऑप्शन ए त्रिकोणी, ऑप्शन बी चतुर्भुज,
ऑप्शन सी अष्टभुज, ऑप्शन डी गोलाकार। हमारा राइट आंसर ए त्रिकोणी। जबकि पुरानी संसद भवन का आकार गोलाकार था। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद भवन की छत पर कांस्य की बनी हुई राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 5.5 मीटर, ऑप्शन बी 6.5 मीटर, ऑप्शन सी 7.5 मीटर, ऑप्शन डी 8.5 मीटर। हमारा राइट आंसर बी 6.5 मीटर। संसद भवन की छत पर कांस्य की बनी हुई राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की लंबाई 6.5 मीटर, जबकि वजन 9,500 किलोग्राम है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक मौर्य ने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया था, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इस स्तंभ के शिखर के ऊपर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा व राज्यसभा के कक्ष में कुल कितनी सीट है? ऑप्शन ए 888, ऑप्शन बी 384, ऑप्शन सी 1372, ऑप्शन डी 1272। हमारा राइट आंसर डी 1272। राज्यसभा में 384, लोकसभा में 888, कुल 1272 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन के परिसर में कौन सा वृक्ष है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी चंदन। तो हमारा राइट आंसर बी बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है और इसे फाइकस बेंगलेसिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद में राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा किस पर आधारित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय फूल कमल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पक्षी मोर, ऑप्शन सी राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक। तो हमारा राइट आंसर ए राष्ट्रीय फूल कमल पर। जबकि संसद में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन में कितने मुख्य द्वार हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हमारा राइट आंसर सी 3। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार जल, थल और नभ को क्रमशः ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन स्थापित सिंघोल किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चंदेल, ऑप्शन डी हर्यक। हमारा राइट आंसर बी चोल। सिंघोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान और तमिल संस्कृति की शान रहा है। सिंघोल 5 फीट लंबा और इसके शीर्ष पर नंदी की आकृति है, जो न्याय का प्रतीक है। अंग्रेजों ने सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए आज़ादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया राजदंड सिंघोल स्पीकर के पास नए लोकसभा कक्ष में रखा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरानी संसद भवन का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए जॉन क्लॉग, ऑप्शन बी पीटर थॉमस, ऑप्शन सी ल्यूटियंस व हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर सी ल्यूटियंस व हर्बर्ट। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इससे पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। पुराने संसद भवन का निर्माण वर्ष 1921 में शुरू किया गया और यह वर्ष 1927 में पूरा हुआ। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच 3 किलोमीटर लंबे राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता, का पुनरुद्धार किया गया। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद के 2 अंग
राज्यसभा और लोकसभा है। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में, जबकि लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में वर्णित है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा में सदस्यता की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है राज्यसभा का, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त किए जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।